आज हम लोग का नया टॉपिक जो है वो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n इंटू एफ ऑफ टी वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। मतलब कहने का ये है कि अगर एफ ऑफ टी का लैपलेस आपको पता हो, मान लो कि एफ ऑफ टी का लैपलेस हमारे पास है, इसको देखते हैं। सपोज करो कि आपको गिवन हो कि एल ऑफ एफ ऑफ टी इज सम फंक्शन ऑफ स्मॉल एस, ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एस। तो क्या हम टी से के किसी पावर से, सर्टेन पावर से मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ टी को और उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालें, तो क्या हम एफ ऑफ टी के लैपलेस ट्रांसफॉर्म के टर्म में इसको कुछ लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। यही चीज़ हमें सीखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम बनाएंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। तो इसका जनरलाइजेशन हमें देखा जाए सबसे पहले कि कैसे चेक करना है। तो शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिफिनीसन चाहिए। और हम जानते हैं कि क्लियरली एफ ऑफ एस क्या है। एफ ऑफ एस इज़ नथिंग बट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एल ऑफ एफ ऑफ टी, है ना, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। और इसका जो डिफिनीसन है वो क्या कहता है, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है, ये होता है। लेकिन हमें चाहिए कि अगर एफ टी के बदले यहाँ टी का पावर एन हो या टी स्क्वायर हो या टी का क्यूब हो, तब उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, दैट विल बी लेबनिज रूल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, थोड़ा जानना। लेबनिज रूल क्या कहता है, लेबनिज रूल, और उसी रूल को हम लोग यूज करेंगे। तो लेबनिज रूल कहता है कि अगर कोई फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल का है, इफ़ मान लो f है, एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है सच दैट इफ़ f इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन द रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल इन्फिनिट रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है, ऑन द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल r हम लिख लेते हैं a कॉमा b, यानी x वाला पोर्शन जो है वो a कॉमा b और y वाला जो है वो c कॉमा d, ठीक है। एंड इफ़ फर्स्ट नंबर हम लिखे कि डेल एफ बाई डेल एक्स एग्जिस्ट्स, ठीक है, f का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या करे, एग्जिस्ट करे, एंड कंटिन्यूअस हो कहाँ पर, रेक्टेंगल r पे। और सेकंड कि g ऑफ x दैट इज इंटीग्रल c से लेके d तक एफ एक्स वाई डी वाई हो, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारी a से लेके b तक है। तो ये गारंटी है, मतलब कि हमारा g जो है ये इम्प्लाई करता है कि g जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा ऑन इंटरवल ए बी, एंड g डैश x होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल c से d डेल एफ बाई डेल एक्स ऑफ x कॉमा वाई डी वाई। यानी कि g डैश x का मतलब क्या है, g डैश x का मतलब है डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंटीग्रल c से d एफ एक्स वाई डी वाई। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये इंटीग्रेशन के अंदर स्विच कर जाएगा, ठीक है, अंदर चला जाएगा। तो लेबनिज रूल में क्या रिक्वायरमेंट है कि f डिफाइंड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, रेक्टेंगुलर रीजन होना चाहिए, ठीक है, और जो पार्शियल डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में वो एग्जिस्ट करे, वो भी कंटिन्यूअस हो। तो ये जो हम नया फंक्शन g लिख रहे हैं वो डिफरेंशिएबल होगा, और उसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पर x और y के बदले यहाँ पर s और t के रूप में दिया गया है। x का काम स्मॉल s कर रहा है और y का काम स्मॉल t कर रहा है। तो अगर हम देखें इस फंक्शन को, ध्यान से इस फंक्शन को देखें, तो e का पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी है। तो ये मेरे लिए मान लो वो एफ एक्स फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की तरह। तो ये फंक्शन ऑफकोर्स पीस वाइज कंटिन्यूस वगैरह ये सब चीज़ तो हम देख ही रहे हैं। साथ ही साथ हम अगर पार्शियल डेरिवेटिव करें इस फंक्शन का, किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में, स्मॉल s के रेस्पेक्ट में, तो वो भी हमारा कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। जो रीजन है 0 से इन्फिनिटी, जो रीजन है हमारा a से b था,
तो जीरो से इन्फिनिटी इन्फाइनाइट पे भी ये पॉसिबल है, तो उस केस में हम लेबनिज रूल को लगा सकते हैं। वैसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, अब वो प्रूफ से क्लियर होगा। तो चलो प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रूफ है उसको हम दोबारा लिख रहे हैं कि हमने क्या माना था कि f ऑफ s जो है वो क्या है, L ऑफ f ऑफ t एंड दिस इज 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये मान लो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अब चूंकि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, रीजन आपका 0 से इन्फिनिटी वगैरह है, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एक तरह से समझ लो, एस के लिए 0 से इन्फिनिटी, टी के लिए 0 से इन्फिनिटी। तो इस रीजन में फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। तो हम अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करें ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस बोथ साइड्स, तो क्या प्राप्त होगा हमें, है ना, वी गेट क्या मिलेगा, देखो तो ज़रा, दिस विल बी एफ डैश एस इक्वल टू, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका 0 से इन्फिनिटी है, तो एफ ऑफ टी तो टी का फंक्शन है, तो सिर्फ एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, ई का पावर माइनस एस टी का, तो क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस एस टी इंटू एस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस टी कॉन्स्टेंट की तरह आ जाएगा, और दिस विल बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अगर इसको हम लिखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, -1 का पावर 1 डी बाई डी एस, ध्यान से देखना ज़रा, एफ ऑफ एस, -1 को उधर भेज दिया और एफ डैश एस को डी बाई डी एस ऑफ एफ एस लिख दिया, और दिस इज 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी इंटू टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अगर हम यही काम दोबारा करें, मतलब एक बार और s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते, तो यहाँ पर ये बनेगा हमारा -1 का पावर 2 डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर एफ एस इज इक्वल टू, देखो माइनस टी फिर से आएगा तो माइनस का माइनस यहाँ लग गया, और ये क्या बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी। अगर ऊपर वाले को अब लिखना चाहें लैपलेस के रूप में तो कैसे लिख सकते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, नीचे वाले को लिखना हो तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ टी। तो क्या हम इन चीज़ों से बाय यूजिंग इंडक्शन ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम एन टी का पावर एन से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनना चाहिए। अगर इसको देख के हम चले तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर एन इंटू एफ ऑफ टी इज़ नथिंग बट -1 का पावर एन, ठीक है, डी एन बाई डी एस एन ऑफ एफ ऑफ एस। लेकिन क्या पता होना चाहिए आपको, एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस पता होना चाहिए, और कैपिटल एफ ऑफ एस क्या है, दिस इज 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। सो आई होप दैट कि ये चीज़ क्लियर होगा, और इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को करते हैं जिससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज फाइंड द just a minute, find the Laplace transform of the function, क्या है फंक्शन हमारा, f of t इक्वल टू t इंटू साइन हाइपरबोलिक a ऑफ t, a इज एनी रियल नंबर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस को आगे डील करते चलेंगे, पहले ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक। तो अगर हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो हमारे पास पता क्या होना चाहिए, t से मल्टीप्लाई किसका हुआ है, साइन हाइपरबोलिक a t का। तो हम जानते हैं वी नो दैट f ऑफ s दैट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, है ना,
ई का पावर माइनस एस टी साइन हाइपरबोलिक ए टी, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी। ठीक है, और इसका हमें पहले से पता है, कुछ चीज़ें रिमेंबर रखनी पड़ेगी हमें। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को देखें तो दैट शुड बी ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा होता है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक ए टी का हमारा एक बार चेक कर लीजिए कि अब माइनस ए स्क्वायर होगा या फिर प्लस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, जब भी हाइपरबोलिक लगता है तो ज़्यादातर हम माइनस ए स्क्वायर को तो यूज नहीं करते। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें जब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो मैथमेटिक्स कहता है कि आप उन चीज़ों को दोबारा रिपीट कर लीजिए। साइन हाइपरबोलिक ए टी को कैसे लिखते थे हम लोग, ई का पावर ए टी माइनस ई का पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से जब हम इसका लैप्लास निकालते थे तो हमें क्या आता था, 1/2 1/s माइनस ए और माइनस 1/s प्लस ए, और जब हम चेक करते थे तो दिस इज़ नथिंग बट a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हाइपरबोलिक ए टी का माइनस लगेगा और साइन ए टी अगर होता तो यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम हॉल में या क्वेश्चन करने के टाइम में फार्मूला ध्यान से हट जाए, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, उसकी डिफिनीसन पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा। ठीक है ना, तो आते हैं हमारे पास एफ एस क्या है, मतलब साइन हाइपरबोलिक ए टी का हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिला, ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, हमें जो क्वेश्चन बनाना है वो क्वेश्चन क्या कहता है कि देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन हाइपरबोलिक ए टी क्या कहता है, यहाँ पे टी का कितना पावर है, 1 पावर है, तो यहाँ क्या होगा -1 का पावर 1 और d बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, है ना। तो -1 का पावर 1 दैट इज़ 1, और इसका डेरिवेटिव करेंगे a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का s के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जिसको हम डैश प्राइम लिख रहा है। तो a तो कांस्टेंट है, तो -1 a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि एक माइनस तो लगेगा ही, क्योंकि माइनस नीचे था ये एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ माइनस लगेगा, और एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2s, और ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही होगा, तो इसलिए फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन हाइपरबोलिक ए टी। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और हम लोग इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम की बात करें, हम जो चीज़ पता हो उसी का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पता है ना, क्या होता है सबको पता है, ये टी होता है 1/s स्क्वायर। ओके, क्या हम पिछले वाले थ्योरम का यूज करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर लगा सकते हैं? ऐसे हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है इसका फार्मूला 2 का फैक्टोरियल बाई s का क्यूब, लेकिन हम यूज करेंगे प्रीवियस फार्मूला को। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, l ऑफ मैं टी स्क्वायर वाले को t इंटू टी, और रूल के हिसाब से -1 का पावर 1, एक पावर ये मल्टीप्लाई हुआ है, और d बाई डी एस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t, यानी कि 1/s स्क्वायर, और इसको अगर हम चेक करें तो दिस इज़ नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाई s क्यूब। तो ये रिजल्ट हम पिछले वाले को भी यूज करके बना सकते हैं, यानी टी का कोई भी पावर हो, आपको बस क्या करना है, कैपिटल एफ एस का उतने बार डिफ्रेंशिएशन आपको करने आना चाहिए। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम्स को ना थोड़ा सा और अच्छे लेवल में लेके चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हम लोग क्या इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं कहीं, यानी एक या एक से अधिक जो हमने सीखा है चीज़ों को, वहाँ पे उसको अप्लाई करके देन आगे बढ़ना है। तो एक प्रॉब्लम लिखा जाए, आई होप कि धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो अगला प्रॉब्लम है कि ऑब्टेन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई का पावर टी इंटू साइन ऑफ 4t। ठीक है, देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि यहाँ तो 3 चीज़ लग गए, लेकिन
हम ये जानते हैं कि साइन 4t का लैप्लेस क्या होता है, फिर e का पावर t इंटू साइन 4t का लैप्लेस क्या होता है, और देन प्रीवियस वाले रिजल्ट से टी स्क्वायर इंटू ई का पावर t इंटू साइन 4t का लैप्लेस हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाया जाए। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t इज इक्वल टू, क्या होता है यहाँ पे साइन है, नॉट साइन हाइपरबोलिक है, ठीक है ना। तो अगर साइन है तो क्या कहता है a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी a का मतलब 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 16। इसी तरह से हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखा था, और वहाँ पर अगर हम ये बात करें कि e का पावर t इंटू साइन 4t का लैप्लेस निकालना हो तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है, पहले e का पावर वाले में 1 है, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 16, यानी s को s माइनस 1 से या s माइनस a से रिप्लेस कर देते हैं। तो प्रीवियस को रिजल्ट को यूज करें अगर हम लोग, तो वहाँ से हम आराम से ये बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, लेकिन है क्या कि चीज़ों का यूज हो रहा है बार बार, है ना। तो हेंस अब ये हमारा s का fs का काम करेगा, है ना, क्योंकि इसका हमने लैप्लेस देख लिया e का पावर t इंटू साइन 4t का। तो इसलिए बाई यूजिंग द अबव रिजल्ट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर इंटू ई का पावर t इंटू साइन 4t इज़ नथिंग बट -1 का कितना पावर, t स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पावर, और डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 4 बाई s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 60। और इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना हमको लगता है आपको आता होगा, तो आप चेक करोगे जब डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आई होप दैट ये आपका आंसर आएगा कि 8 मल्टीप्लाइड विथ 3s स्क्वायर माइनस 6s माइनस 13 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल क्यूब, ठीक है। बस डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है और स्मॉल s के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा, और धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कुछ होमवर्क्स दे देते हैं जिस पे आप लोग ट्राई करेंगे और उसको बनाइए, और देन जो सवाल होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो एक होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन 1 कि फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। तो पहला नंबर है हमारा f ऑफ t इक्वल टू t इंटू साइन t इंटू साइन हाइपरबोलिक at। दूसरा है g ऑफ t इक्वल टू t स्क्वायर, ओके, e का पावर 2t माइनस t e का पावर t। तीसरा नंबर है h ऑफ t इज इक्वल टू t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t ट्राई करना, मे बी ये पॉसिबल हो भी पाए या नहीं, ये आपको देखना होगा, तो थोड़ा सा ट्राई करना। साइन x dx, ठीक है। फोर्थ नंबर एफ जी एच आई ऑफ टी इज इक्वल टू टी कॉस हाइपरबोलिक टी, ठीक है, काफ़ी है। तो इन क्वेश्चंस को ज़रा ट्राई करना। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर 1/t इंटू एफ ऑफ टी हो जाए। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि t इंटू एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देखा, इसके पहले क्या देखा डेरिवेटिव फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देखा। अगली बार में हम क्या करेंगे कि अगर 1/t से यानी t के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए या 1t से डिवाइड करके एफ को किया जाए तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म fs के रूप में कैसा होगा। तो ये ट्राई करना, आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।